Hello everyone. In this video lecture I am going to talk about the mode of asexual reproduction यानी कि अलैंगिक जनन के प्रकार या उनकी विधियाँ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें आता है फिजन। फिजन क्या है? एक अलैंगिक जनन का प्रकार है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। फिजन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या मिलता है, उसकी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। तो जो सेल है, पहले उसकी जो ऑर्गेनिज्म की सेल है उसकी जो इंटरनल मटेरियल है वो डिवाइड होगा, और वो जितने पार्ट्स में डिवाइड होता है उससे एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? फिजन कहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब पहले क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 में। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद ये धीरे धीरे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे, और फाइनली एक ऐसी स्टेज आएगी कि इससे एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इससे बन जाएंगे। मतलब ये स्टार्टिंग में जितने न्यूक्लियस बनाएगा उतने ही इससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म किसी एक बॉडी से विखंडित होकर अगर बन रहे हैं तो उसको हम कहेंगे फिजन, या फिर उसको हम क्या बोलेंगे? विखंडन। ठीक है। अब पहला इसमें मेथड आता है किसका? बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन यानी कि बाई मतलब 2, कि जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो 2 पार्ट्स में विखंडित हो रही है या फिर डिवाइड हो रही है, फिजन हो रहा है उसके अंदर 2 पार्ट्स में। अगर वो डिवाइड हो रही है तो उसको हम कहेंगे बाइनरी फिजन। जैसे कि अमीबा के अंदर क्या होता है? ये अमीबा की बॉडी है, और इसके बाद क्या होगा? इसका जो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियस बनेंगे। अब ये जो दोनों टाइप के न्यूक्लियस हैं, ये पहले तो न्यूक्लियस इसके अंदर बन जाएंगे, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा, और फाइनली क्या होंगे? 2 इससे नए अमीबा इससे बन जाएंगे। इसको हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है कि किसी एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी से काफ़ी सारे अगर नए इंडिविजुअल फॉर्म हो रहे हैं एक बार के फिजन में, एक इंडिविजुअल से काफ़ी सारे अगर नए ऑर्गेनिज्म अगर बन रहे हैं तो उसे हम कहेंगे मल्टीपल फिजन, जैसे कि प्लाज्मोडियम के अंदर। ठीक। अब नेक्स्ट आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल किसका आता है? स्पायरोगायरा। अब मान लीजिए ये कोई बॉडी है स्पायरोगायरा की, और मैच्योर होने के बाद जो स्पायरोगायरा है वो ब्रेक हो जाता है। जितने पार्ट्स में वो ब्रेक होगा, जितने फ्रेगमेंट्स में वो ब्रेक होगा, उतने ही उन फ्रेगमेंट से एक नया अगर स्पायरोगायरा अगर बन रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। मैच्योर होने के बाद, ये नहीं कि मैच्योर होने से पहले, यानी कि परिपक्व होने के बाद स्पायरोगायरा की बॉडी परिपक्व हुई, और परिपक्व होने के बाद क्या हुई कि उसकी बॉडी मान लीजिए 3 पार्ट्स में ब्रेक हुई, और तीनों से एक नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो उसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। जैसे कि स्पायरोगायरा के अंदर। अब रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन में सडनली अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर ब्रेक हो जाती है, या कुछ उसमें कहीं से कट लग जाता है, और जहाँ से जितने कट उसमें लगे हैं उस हर एक कट से एक नया ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो उसको हम कहेंगे रीजनरेशन। जैसे कि प्लेनेरिया, मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, और प्लेनेरिया में सडनली कट लगा और इसके 2 पार्ट्स में ये ब्रेक हो गया, और ये जो दोनों पार्ट्स हैं से एक नया ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो उसको हम कहेंगे रीजनरेशन। ठीक है। अब फ़र्क क्या है फ्रेगमेंटेशन में और रीजनरेशन में? फ्रेगमेंटेशन में हमने बताया कि मैच्योर होने के बाद बॉडी ब्रेक हो रही है, यानी कि फ्रेगमेंट में डिवाइड कब हो रही है? मैच्योर होने के बाद। और रीजनरेशन में क्या बताया कि सडनली अगर उसमें कहीं से कोई कट लग जाता है और तब बॉडी अगर डिवाइड हो जाती है, और तब जाकर वो एक नए ऑर्गेनिज्म को बना रही, जितने पार्ट्स में वो डिवाइड हुई है और उतने ही पार्ट्स है, जितने नए और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं उसको हम कहेंगे रीजनरेशन। तो ये इन दोनों के बीच में फ़र्क है। अब नेक्स्ट आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? बडिंग प्रोसेस, मान लीजिए ये कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, और इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये कोई बड निकल आई, और ये बड अपने इस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से तब तक अटैच रहेगी जब तक कि ये खुद न्यूट्रिशन लेने लायक नहीं हो जाती, अपने आप अपना न्यूट्रिशन लेने लायक नहीं हो जाती, तब तक ये इससे अटैच रहेगी। जैसे ही ये न्यूट्रिशन लेने लायक हो जाएगी तो ये अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाएगी, या पेरेंट ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाएगी, और एक नए ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेगी, या एक नए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे बडिंग प्रोसेस या मुकुलन, यानी कि जैसे कि हाइड्रा के अंदर। ठीक। अब नेक्स्ट इसमें आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? न्यू प्लांट्स डेवलप्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि पौधे के नए भागों का निर्माण होता है। और किससे निर्माण होगा? जैसे कि जड़ है, तना है, पत्ती है, इनसे, जड़, तना, पत्ती। ठीक है। इनसे पौधे के नए भाग अगर बन रहे हैं तो उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
अब ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ये दो टाइप का होता है, एक तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा होता है एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ सिंपली हम क्या करें कि रूट के थ्रू हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सकते हैं किसी भी प्लांट की। अगर हमने रूट जो हैं वो सॉइल के अंदर गाड़ दी या सॉइल के अंदर हमने डिपॉजिट कर दी और उससे एक नया पौधा अगर बन रहा है तो उसको हम कहेंगे बाई रूट, ठीक है, बाई रूट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, रूट्स के द्वारा प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन उसको हम कहेंगे, जैसे कि डहेलिया और स्वीट पोटैटो, शकरकंद, ठीक है। अब स्टेम के थ्रू कैसे होता है, स्टेम में क्या होगा, जैसे कि स्टेम में पोटैटो है, जिंजर है, ये अपने आप में ही ये क्या है, स्टेम है। पोटैटो और जिंजर क्या है, स्टेम है। अब इनसे कैसे नया पौधा बनाएंगे कि पोटैटो और जिंजर को ही हम अगर सॉइल के अंदर डिपॉजिट कर दें, ये स्टेम है, ठीक है, और इनको ही अगर हम सॉइल के अंदर डिपॉजिट कर दें और इनसे जब नया जो पौधा बन रहा है उसे हम कहेंगे बाई स्टेम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, यानी कि तने द्वारा प्राकृतिक मुकुलन, प्राकृतिक प्रवर्धन, ठीक है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन उसको हम कहेंगे, ठीक। तो इसे हम कहेंगे बाई स्टेम के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब लीव्स कैसी होती हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम एक प्लांट है और उस ब्रायोफिलम की जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर क्या होती हैं, अपने आप ही कुछ एडवेंशियस रूट्स निकल आती हैं, ये बाहर कुछ एक्स्ट्रा कुछ रूट्स निकल आती हैं। अब ये जो लीव्स हैं ये तब तक अटैच रहती हैं अपने उस ब्रायोफिलम के प्लांट से जब तक कि ये पूरी तरह से पक नहीं जाती हैं, यानी कि जब ये मैच्योर हो जाएंगी, ये लीव्स जो हैं, यानी कि जब ये येलोइश हो जाएंगी, पीली पीली पड़ जाती हैं, तब ये यहाँ से अपने उस पेरेंट प्लांट से टूट जाएंगी और कहाँ आ जाएंगी, सॉइल में, यानी कि मिट्टी में गिर जाएंगी। और यहाँ पर क्या होगा कि इस लीफ से, यहाँ पर लीफ से क्या बन रही है, ये एडवेंशियस रूट्स बन रही हैं, ठीक है। ये जो एडवेंशियस रूट्स हैं, मान लीजिए यहाँ पर कितनी रूट्स आपको दिख रही हैं, 6 रूट आपको यहाँ दिख रही हैं। अब ये लीफ किससे फॉलोअप हुई, ये जो इसका ब्रायोफिलम का जो प्लांट था उससे फॉलोअप हुई और किसके अंदर गिर गई, सॉइल के अंदर गिरी, ठीक है, सॉइल में गिरी। और सॉइल में ये क्या होगी, धीरे धीरे सॉइल इसके ऊपर डिपॉजिट होती चली जाएगी और जितनी यहाँ पर ये वेजिटेटिव रूट्स निकली हुई हैं उस हर एक वेजिटेटिव रूट से क्या होगा, एक नया पौधा बन जाता है। तो इस टाइप का जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, रूट्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है, किसके थ्रू हो रहा है, लीव्स के थ्रू हो रहा है। इसमें लीव्स के ऊपर क्या होती है, एडवेंशियस रूट्स निकल आती हैं और ये जो लीफ है ये सॉइल के अंदर डिपॉजिट हो जाती है और जितनी इससे एडवेंशियस रूट्स निकलती हैं उन हर एक एडवेंशियस रूट से एक नया पौधा डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, ये तो था नेचुरल प्रोसेस। अब आर्टिफिशियल प्रोसेस में क्या होता है, आर्टिफिशियल मोड्स या मेथड्स इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियाँ। तो कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम विधियाँ क्या होती हैं, पहली तो होती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, ग्राफ्टिंग को हिंदी में बोलते हैं रोपण, ठीक है। जैसे कि आम की गुठली है, हमने पहले तो हम उसको नेचुरली सॉइल के अंदर डिपॉजिट कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, उससे एक नया पौधा निकल आएगा। फिर क्या करते हैं कि उस आम के उस पौधे को उस जगह से उखाड़ कर जो दूसरी जगह लगा देते हैं, वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह जो लगा देते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग मेथड, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको हम, ग्राफ्टिंग मेथड कहेंगे कि उस आम के पौधे को वहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह पर लगा देना, उसे हम कहेंगे ग्राफ्टिंग मेथड। अब कटिंग क्या होता है, कटिंग जैसे कि किसी भी प्लांट की कलम, जैसे कि ये है रोज़ है, अब रोज़ का अगर हमें रूट्स के थ्रू अगर हम रोज़ नहीं हो रहा है, यानी कि रूट लगाने से अगर या उसका एक नया पौधा लगाने से अगर रोज़ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे कि किसी पुराने प्लांट की कोई पुराना रोज़ का प्लांट है उससे हम क्या करेंगे, उसकी कुछ ब्रांचेस को कट करेंगे, और वो भी किस तरीके से कट करेंगे, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से हम उसको कट करेंगे और दूसरी जगह जब हम उसको लगा देंगे तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कटिंग मेथड कहते हैं। अब लेयरिंग क्या होता है, लेयरिंग होता है जैसे कि जैस्मिन है या चमेली है, इनके पौधों में लेयरिंग प्रोसेस होता है। जो चमेली पौधे या जो चमेली है या जैस्मिन का जो पौधा है ये कैसा पौधा होता है, क्रीपर पौधा होता है, यानी कि ग्राउंड के ऊपर ही लंबाई में झाड़ी की तरह फैलता चला जाता है। जो चमेली होती है ये ऐसा पौधा होता है कि झाड़ी की तरह फैलता है। इसमें से क्या होंगी, ये रूट्स निकलती हैं, ठीक है, यहीं के यहीं इनकी जो स्टेम होता है वहीं से कुछ ऐसी रूट्स निकलती हैं और उन रूट्स को अगर हम मिट्टी में गाड़ दें, है ना, मिट्टी उनके ऊपर अगर डाल दें तो वो जो रूट्स मिट्टी के अंदर गई हैं उससे क्या होगा, एक नया पौधा बन जाएगा और इसी को हम कहते हैं लेयरिंग प्रोसेस, ठीक है, जैसे कि चमेली के अंदर, जैस्मिन के अंदर।
नेक्स्ट इसमें आता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि जैसे कि शूट है किसका, प्लांट का शूट या फिर प्लांट के रूट का टिप, है ना, शूट का टिप या फिर रूट का टिप, ठीक है। जो वो होती है सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है पौधे का, सबसे ऊपर वाला पार्ट, या फिर शूट का सबसे ऊपर वाला रूट का नीचे का पार्ट, और उसको हम लेकर किस में डालते हैं, एक कल्चर मीडियम के अंदर अगर उसको हम डाल दें, और कल्चर मीडियम के अंदर जब उसे डालेंगे, कल्चर मीडियम क्या होता है कि बहुत सारे उसके अंदर केमिकल मिले हुए होते हैं, और उसको अगर हम उसमें डाल देंगे तो वो उसमें क्या होगा कि वहाँ पर बहुत सारी सेल्स ग्रो कर लेती हैं, काफ़ी सारी, एक सेल से काफ़ी सारी सेल बन जाती हैं, और क्या होगा कि वो कैलस में डेवलप हो जाएगा, और उस कैलस को हम उस कल्चर मीडियम से निकाल कर किसी दूसरे ऐसी जगह पर लगा देंगे जहाँ पर हार्मोन्स वाली जगह पर, जहाँ पर बहुत सारे प्लांट हार्मोन मिले, या प्लांट हार्मोन को उसके ऊपर छिड़क देंगे, तो उस मेथड को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। देखो दोबारा समझ लीजिए, टिश्यू कल्चर क्या होगा कि जैसे ये कोई स्टेम है, ये कोई प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर, इस प्लांट की या तो इस रूट का पार्ट ले लें हम, या फिर इस प्लांट का जो शूट वाला एरिया है, शूट मतलब जो इसका सबसे ऊपर ब्रांचेस का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, टिप पोर्शन जो है शूट, ठीक है, शूट मतलब जो ब्रांच है, उस पार्ट को हम यहाँ से कट करें, यहाँ से, या फिर इसको कट कर लें, ठीक है। मान लीजिए हमने रूट को कट कर लिया, रूट का ये टिप पोर्शन हमने ले लिया, और इसको किस में डाल दिया हमने, कल्चर मीडियम के अंदर डाल दिया, ठीक है। किस में डाल दिया हमने, कल्चर मीडियम में डाल दिया। अब इस कल्चर मीडियम में डालने के बाद क्या होगा कि ये जो रूट है ये क्या होगा, काफ़ी सारी सेल में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, इससे काफ़ी सारी सेल बन जाएंगी। अब ये जो जितनी भी सेल बनी है ये किस में कन्वर्ट, ये जो सेल का इतना सारा जो मास है, सेल का जो इतना सारा मास बन गया, इसको हम क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम कैलस बोलेंगे। और इस कैलस को हमने उठाकर किस में रख दिया, हॉर्मोन्स में रख दिया, जहाँ पर प्लांट हार्मोन, बहुत सारे प्लांट हार्मोन्स हैं जो इसको एनकरेज करेंगे एक नया पौधा बनने के लिए। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। जैसे कि ऑर्किड के अंदर ऐसा होता है, जो आर्किड्स जो पौधे होते हैं उनके अंदर, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी कि जो सजावटी पौधे होते हैं उनको हम टिश्यू कल्चर के माध्यम से ग्रो कराते हैं, या इस मीडियम से हम टिश्यू कल्चर के मीडियम से हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अगर ये आपको समझ में आया, क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।